देखिए, यही वो जगह है जहाँ 4 दशक से ज़्यादा बाबूजी की जय जयकार हुआ करती थी। बताते 13 से 14 बार करीब अध्यक्ष रहे, सेक्रेटरी रहे और विभिन्न पदों पर रहे। घनश्याम शर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए बरेली बार भवन में लाया गया है। देख रहे होंगे कैमरे की नज़र से भीड़ उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है और सैकड़ों अधिवक्ता आज यहाँ पर मायूस हैं, गमगीन हैं, सबके चेहरे लटके हुए हैं और सब तरफ एक ही बात सुनाई दे रही है कि यह अपूर्णीय क्षति बरेली बार के लिए कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत ही मिलनसार स्वभाव के थे अधिवक्ता घनश्याम शर्मा जी। सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं प्रवीण सिंह एरन जी। जयप्रकाश जी, भाई साहब आज घनश्याम जी नहीं रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? एक विलक्षण व्यक्तित्व जिसके नज़दीकियत मेरी जो है मेरा सौभाग्य था कि छात्र जीवन से और छात्र आंदोलन जो यहाँ यूनिवर्सिटी को लेके हुआ उसमें हम लोगों का साथ हुआ और 73-74 की हमारी मुझे मीटिंगें याद रहती हैं। उनका पुराना, उनकी पर्सनैलिटी, उनका तरीका, घनश्याम भाई का हमेशा ऐसा था। और आज जिस शान से वो रहे, छात्र राजनीति करी, युवा राजनीति करी और फिर बार की राजनीति करी, समाज सेवा करी, वो उसमें उनकी कितनी उल्लेखनीय भूमिका थी, कितनी प्रभावशाली भूमिका थी, ये दिखाई पड़ रहा है। जो उनके विरोधी भी हैं वो भी, उन्हें भी दुख है आज घनश्याम भाई के ना रहने का। मैं उनके पूरे परिवार को, उनके और भाभी जी को, सभी को बहुत ईश्वर ताकत दे। बड़े नुकसान है, हम सबके लिए व्यक्तिगत नुकसान है। थैंक यू। नमस्कार। आज बरेली बार के लिए बहुत गम की घड़ी है, बहुत दुखद क्षण है और तमाम सीनियर अधिवक्ता देख रहे होंगे कैमरे की नज़र में खड़े हुए हैं। आज घनश्याम शर्मा जो कि लंबे अरसे बार के अध्यक्ष रहे, सेक्रेटरी रहे, विभिन्न पदों पर रहे, उनका कल हृदय गति रुक जाने की वजह से कोर्ट के अंदर ही देहावसान हो गया था और आज उनकी अंत्येष्टि होनी है। बार भवन पर तमाम सीनियर अधिवक्ता मौजूद हैं। आइए करते हैं उनमें से कुछ से बात। जयप्रकाश जी, सर आपका क्या शुभ नाम है? अरुण बिहारी माथुर। अरुण बिहारी माथुर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरे दर्शक सुन रहे हैं, जानना चाहेंगे, बाबूजी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा शख्स सदियों में पैदा होता है। हर एक को बाई नेम जानना, हर एक पे प्यार से स्नेह रखना, हर एक को दुलार करना। मैं उनके विपक्ष में रहा, चुनाव में विपक्ष में रहा, पर वो हमेशा मेरे घर आते थे वोट मांगने के लिए। कभी भी द्वेष भावना नहीं रखी। बाबूजी आपका क्या शुभ नाम? आलोक का है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे संग घनश्याम भाई साहब 96, 97, 98 जब वो सेक्रेटरी थे तो मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और अल्टा के पद पे संग कार्य करने का मौका मिला। उनका व्यक्तित्व, एक चीज़ उनकी आज तक मुझे ध्यान है और जो मुझे फिर अपने मोहल्ले की राजनीति में, नगर निगम की राजनीति में भी जिसका फायदा मिला, वो हमेशा कहते थे कि कोई अपना व्यक्ति अगर उससे कोई गलती हो जाए, अधिवक्ताओं के ऊपर एक दिन बात चल रही थी, 96 की बात है, तो उसको सबके सामने ये मत कहो कि उसको गलती हो गई, आप उसे अकेले में समझाएं। वो उनके खास एक उनकी जो तरीका था उसमें उनका विशेषता ये थी उनके कि वो अपने व्यक्ति की गलती को भी ढक लेते थे उस समय और बाद में उसे समझाते थे। बाबूजी क्या कहना, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम प्रताप शर्मा एडवोकेट है। राम प्रताप शर्मा एडवोकेट। सर क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में ये कहेंगे, वो मुझसे छोटे भाई के साथ साथ पुत्रवत व्यवहार भी करते थे। इसके लिए मुझे बहुत उनके जाने का बहुत दुख है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों कुछ और भी अधिवक्ता सीनियर मौजूद हैं। सर मौजूद हैं। सर हमारे दर्शक देख रहे, जानना चाहेंगे बाबूजी के ना रहने पर आज कैसा? आज बाबूजी के ना रहने पर तो बहुत ही, मतलब क्या कहा जाए, अपूर्णीय क्षति इस बार को जो हुई है वो जल्दी भर पाना बहुत मुश्किल है। क्या शुभ नाम सर? कमल सक्सेना एडवोकेट कहते हैं। कमल सक्सेना एडवोकेट। बाबूजी क्या सुना? माय नेम इज चंद्र कुमार रूपनवार। मैं यहाँ से 40 साल से वकालत में हूँ और मैंने इनको हमेशा बड़े जीवंत तरीके से कार्य करते हुए देखा है और बहुत ही बार के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं और एक स्तंभ रहा है हमारे यहाँ का। ये बहुत अपूर्णीय क्षति। कहना चाहिए आज बाबूजी नहीं है हमारे बीच में? अभी इस समय तक तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है बाबूजी हमारे बीच नहीं है। सारी बार की ऐसी धरोहर जिन्होंने इस पूरी बार को इस मुकाम तक पहुंचाया, उनकी काबिलियत,
उनके जूनियर के प्रति प्रेम, उनका साथियों के प्रति प्रेम, मैं समझता हूँ कि ये क्षति कभी पूरी हो ही नहीं सकती। भाई घनश्याम शर्मा जी, हमारे बड़े भाई घनश्याम शर्मा जी बहुत अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। बहुत ज़्यादा ही मिलनसार, सही स्वभाव के और सभी अधिवक्ता साथियों के साथ हर पर खड़े होने वाले थे। उनके चले जाने से हम लोगों को अपूर्णीय क्षति हुई है। बाबूजी के बारे में घनश्याम शर्मा हमारे साथ सन 96 से 99 तक सेक्रेटरी रहे और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवहार, उनका व्यक्तित्व सबसे बढ़िया व्यवहार, सिंपल और सबको जानकारी रखते थे, सबकी मदद करते थे, हंसमुख व्यवहार। बाबूजी हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या नाम है आपका और आज क्या कहना चाहते हैं? लवलेश पाठक एडवोकेट, क्या कहना चाहते हैं? हमारे बार के 15 बार अध्यक्ष रहे बाबूजी घनश्याम शर्मा जी कल हमें सबको छोड़कर चले गए। उनका जाना हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए थे, वो वृक्ष कट गया है। हम सब लोग अपने लिए असहाय और बहुत शोक है। बाबूजी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आर.के. गौरव एडवोकेट। क्या नाम है? आर.के. गौरव। R.K. गौरव एडवोकेट, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है हम लोगों को इतना दुख है बड़ौदा समाज के लिए, कल पूरे समाज के लिए है, जिन्होंने जो है अपने जीवन काल में हम लोगों को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया। इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नाम है आपका? अजय मिश्रा एडवोकेट। जी सर। अजय मिश्रा एडवोकेट। अजय मिश्रा जी एडवोकेट, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी के? कहूँगा कि बाबूजी एक अजीम शख्सियत थे, एक स्तंभ की तरह थे बरेली बार के अंदर। ये वॉज ए पावर, और उनकी शख्सियत आज वो नहीं रहे। हम लोग बड़ा क्षोभ है, बहुत दुख है, और ऐसी शख्सियत दुनिया में कम पैदा हो। अनुराग सिंह नीटू एडवोकेट, बाबूजी के न रहने पर क्या कहना चाहेंगे आज? अनुराग बाबूजी बहुत महान एडवोकेट थे और हम लोगों के तो एक पिता समान थे। हमेशा पूछना उठना, बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारे परिवार को, एडवोकेट परिवार को, और ऐसे व्यक्तित्व वाले बहुत कम लोग देखने को मिले। घनश्याम जी की स्वर्गारोहण से हम लोग सब अनाथ से हो गए हैं। मुझे विगत 30 वर्षों से बरेली बार एसोसिएशन का सदस्य बनने के बाद वकालत कर रहा, हमेशा सदैव उनका हाथ हमारे सर पे रहा। हमारे हर दुख सुख में वो सदैव बड़े भाई की तरह खड़े रहे। हमारे संरक्षक थे, मार्गदर्शक थे, ओजस्वी वक्ता थे, और उनका जो अपना एक कार्य करने का ढंग था वो एक निराला था। हर अधिवक्ता को अपने साथ जोड़ के चलते थे, और उसी का कारण है कि आज हम सब लोग अपने आप को अनाथ और अपना असहाय महसूस कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि अब वो उनको अपने चरणों में शीर्ष स्थान दे और उनके परिजनों को इस महान दुख को सहने की असीम क्षमता प्रदान करें, तथा हमारे अधिवक्ता साथियों को भी इस दुख की घड़ी में, हमारे अधिवक्ता साथी वरिष्ठ लोग लगातार चले हम लोग को छोड़ के चले जा रहे हैं। हम लोग इस असहनीय पीड़ा से ग्रस्त हैं। आज हमारे बीच में हमारे सबसे बड़े संरक्षक चले गए, इससे पहले वेंकटेश्वर सक्सेना जी चले गए, और वरिष्ठ जन हमारे साथ छोड़ के चले गए। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोगों को ऐसा महान दुख को सहने की असीम क्षमता अधिवक्ता समाज को ही प्रदान करे। गुलशन आनंद जी, बाबूजी नहीं रहे, घनश्याम जी स्तंभ थे बार के, चेहरे सब लटके, मायूस हैं अधिवक्ता साथी। आप कैसा क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, दुखद मौके पर? मेरा लगभग पिछले 50 साल से उनसे वास्ता था। वो शख्स कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि किसी का पराया हो। कचहरी रही हो, सामाजिक काम रहा हो, धार्मिक काम रहा हो, उस व्यक्तित्व ने अपनी एक पहचान बनाई। और आज इसीलिए मैं महसूस कर रहा हूँ कि बरेली गमगीन है, कचहरी ही नहीं, बरेली गमगीन है। और जो कुछ उन्होंने जिस फील्ड में वो थे, एक ऐसा मुकाम हासिल किया उन्होंने। शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। बहुत कुछ सीखना चाहिए ऐसे लोग।